टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन और स्टेट्स और फॉर्म ऑफ द पोलराइजेशन। इस सेक्शन में हम पोलराइजेशन को कैटेगराइज करेंगे कि पोलराइजेशन को आप कितने डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन के लिए हम जो है वेक्टर ई यूज़ करेंगे एक्सेप्ट ऑफ ई एंड बी। उसकी रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ वर्क ऑन अ चार्ज एनी हाउ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकस ऑफ टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक सिचुएशन है लाइक दिस वन। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं ई, और ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड बी जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और ये आपके पास प्रोपगेशन वेक्टर है। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक दिस वन, दिस इज़ अ प्रोपगेशन वेक्टर के। तो यहाँ पर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हम डिनोट करें यहाँ पर इस तरह से लाइक दिस वन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है अपवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड ऑसिलेट कर रहे हैं लाइक दिस वन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया लोकस ऑफ द टिप, इसका मतलब ये है कि ये जो एक वेव है दिस वन, इसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोकस या डिफरेंट लोकेशंस हैं उस वेव की, यानी थीटा 0 पर, 45 पर, 30 पर, 90 पर, एंड दिस इज़ कॉल्ड लोकस। तो इन तमाम को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेव आपके पास आएगी, दैट इज़ इक्वल टू द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फील्ड ई। तो ये आपके पास ई का टोटल मैग्नीट्यूड आएगा इन तमाम लोकस को जब आप ऐड कर देंगे लाइक दिस वन। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है प्लेन पोलराइजेशन, सेकंड इज कॉल्ड सर्कुलर पोलराइजेशन, थर्ड इज कॉल्ड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। प्लेन पोलराइजेशन का दूसरा नाम लीनियर पोलराइजेशन भी है, यानी अगर आप पोलराइजेशन को किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर दें लाइक दिस वन, अगर आप एक प्लेन में कन्फाइन कर दें दैट टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन। तो प्लेन पोलराइजेशन को अगर हम स्टेट करें, द टाइप ऑफ पोलराइजेशन फॉर विच द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कांस्टेंट, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेंगे। तो इसमें ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। तो कैसे हम कन्फाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को या लाइट को एक कंपोनेंट में, जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताया था, हम सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड यूज़ करने के लिए हम कुछ मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट मटेरियल कॉल्ड पोलराइड मटेरियल, और उनका साइंटिफिक नाम होता है डाइकोरिक मटेरियल। तो डाइकोरिक मटेरियल ऐसे मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें लाइट का जस्ट एक कंपोनेंट आप पास कर सकते हैं और बाकी कंपोनेंट्स उसमें क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा वो, ठीक है। तो अदर कंपोनेंट्स क्या करेगा वो, एब्जॉर्ब। तो उसमें से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक प्लेन में या एक ख़ास डायरेक्शन में कन्फाइन कर सकते हैं। तो प्लेन पोलराइजेशन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर जो डेफिनेशन आती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी लाइक दिस वन, ये अगर डायरेक्शन है तो ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो थीटा यहाँ पर आपके पास आएगा 90, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर ई को यहाँ पर अगर डायग्राम से देखें आप लाइक दिस वन, ये हमने डिनोट किया। फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वाई एक्सिस में दिखा देते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन था जो कि ई में हमने कंसीडर कर लिया, एब्जॉर्ब हो गए, और यहाँ पर ये जेड एक्सिस आपके पास प्रोपगेशन डायरेक्शन है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं फोकस ऑफ द टिप वेक्टर ई इन अ लाइन। तो तमाम पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे तो टोटल रिजल्टेंट आएगा। तो ये प्लेन पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है लाइक प्लेन वेव, कि आपने वेव को एक प्लेन में कन्फाइन किया था चैप्टर 1 में। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को या लाइट को डाइकोरिक मटेरियल में पास करने के बाद किसी ख़ास प्लेन में कन्फाइन कर लें, जैसा कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन लाइक प्लेन वेव, जैसा कि हमने प्लेन वेव को एक प्लेन में कन्फाइन किया था। तो इसमें अब अगर आप इसकी कैप्शन देखें तो फर्स्ट डायग्राम जो वो लीनियर पोलराइजेशन है, और ये आपके पास पोलराइजेशन इन अ सिंगल प्लेन लाइक दिस वन। तो पोलराइजेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास ई के दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में आर्बिटर एक्सिस ले सकते हैं कि एक्स में ले लें, या दूसरा वाई में ले लें, या एक वाई में ले लें दूसरा जेड में ले लें। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। जब आप दोनों वेव्स को कंबाइन करेंगे, टोटल रिजल्टेंट फाइंड करेंगे,
तो उसके लिए फिर आपको दोनों वेव्स को मैग्नीट्यूड को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। नंबर वन, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोलिनियर फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड इज़ कॉल्ड इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑर्थोगोनल। कोलिनियर मीन कि आपके पास सेम रहे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन रहे, दैट इज़ कॉल्ड कोलिनियर। ऑर्थोगोनल मीन कि एक दूसरे के साथ 90 के एंगल। कोलिनियर मीन दोनों या एक्स में या वाई में। ऑर्थोगोनल मीन एक आपके पास एक्स में, दूसरा किस में, वाई में। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, हम प्लेन वेव इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इसमें इज एक्स इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफरेंस जो आएगा, इन दोनों वेव में फ्रिक्वेंसी सेम है यानी ओमेगा सेम है, इनका वेव नंबर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ ओनली फेज। इसको हम एप्सिलॉन से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप फर्दर जब फेज़ देखेंगे, इन फेज़ या आउट फेज़, उसमें जाकर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये दोनों आपने ऐड कर दी। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इनमें आप देख सकते हैं ये ई नॉट एक्स आई फर्स्ट टर्म और दिस इज़ द सेकंड टर्म। आई और जे जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फेज़ आपके पास, इससे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो मीन ये 90 को लीड करेगा। यहाँ पर आप 90 पुट कर देंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ई वाई विल लैग ई एक्स बाय एप्सिलॉन, यानी ई वाई की वैल्यू जो है वो पीछे आए कम आएगी और ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसी तरह से अगर एप्सिलॉन लेस दैन ज़ीरो यानी नेगेटिव में ले लेंगे, जैसे कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो तब ई वाई क्या करेगा, लीड करेगा दैन ई एक्स। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट ओरिएंटेशन आ सकती है कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट कौन सा लीड करेगा, कौन सा कंपोनेंट लैग करेगा। और अगर ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो मीन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो ये ई नॉट एक्स इज़ इक्वल टू ई नॉट वाई बन जाएगा। तो हम उसको नाम रख देते हैं दैट इज़ इक्वल टू ई, या सिंपली आप इसको ई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो इसी तरह से अगर हम ऑर्थोगोनल की बात करें, ऑर्थोगोनल में आपके पास क्या आएगा, वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे, यानी वेक्टर सेम रहेंगे। उसी तरह से ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई। अब इनमें थीटा आपके पास स्पेसिफाई आ जाएगा एक प्लेन में 90। तो 90 का मतलब क्या होता है, कॉस 90 आपके पास 0 होता है। तो इसको आप ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें लीनियरली पोलराइजेशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। नंबर वन, या वो इन फेज़ है, या दूसरा क्या होगा आपके पास आउट ऑफ फेज़। इन फेज़ का क्या मतलब है, आपके पास अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास आ जाए 0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को जस्ट। तो यहाँ पर आप 0 पुट करें, तो अब ये इस सारे को फॉर एग्जांपल अल्फ़ा का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें बीटा। तो ये रिलेशन बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा लेंगे, कॉस बीटा 0 ले रहे हैं, तो दोनों कॉस 0 1 होता है, ये सिर्फ ये कॉस वाली टर्म बाकी बचेगी ये। और नेक्स्ट में क्योंकि 0 आ गया साइन 0 0, तो ये रेस्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं, ठीक है, यानी 2 पाई पुट करेंगे तब भी सेम आएगा, 4 पाई एंड सो ऑन। तो ये इन फेज़ की कंडीशन आ गई। इसी तरह आउट ऑफ फेज़ में क्या आएगा, अगर थीटा आप ले लें, ये एप्सिलॉन ले लें 180, तो यहाँ पर 0 की जगह 180 पुट करेंगे, कॉस 180 क्या होता है -1, तो उससे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आउट ऑफ फेज़। तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन आपके पास, ये देखें ये वैल्यूज़ पुट की है कॉस की, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको यहाँ दिखाई गई हैं। देखें ज़रा, अगर आप ये मैं डायग्राम छोटी करके आपको दिखा रहा था कि दोनों इकट्ठी नजर आए। ये आपके पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसमें आप देख सकते हैं ये एक्स कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट है, और जेड आपके पास क्या प्रोपगेशन डायरेक्शन, ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है। ये एक्स है, यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा इस तरह से, और यहाँ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना तो रिजल्टेंट आएगा। इसी तरह से अगर आप ऑर्थोगोनल की देखेंगे, वो डायग्राम नेक्स्ट सेक्शन पर मौजूद है। ये तो एक कंपोनेंट एक्स वाला है और दूसरा वाई वाला, और ये जो तीसरा आपके पास आएगा ये जेड एक्सिस में, यानी ये जो है ये दोनों का सम है। तो ये ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ 90, यानी एक एक्स में और एक वाई में, और प्लेन में क्या था, ये दोनों एक ही प्लेन में आ गए थे। तो दिस इज़ द लीनियरली पोलराइज्ड लाइट फॉर कोलिनियर एंड ऑर्थोगोनल केस।